क्या आपको लगता है कि इस इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर की बेस पे, जिसको MOI भी बोलते हैं या इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट बोलते हैं, इसकी बेस पे आपको 2027 में शेंजन वीज़ा मिल जाएगा, स्टडी वीज़ा मिल जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ आपको एक्सेप्ट कर लेंगी? तो ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि शेंजन जोन में कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कौन सी एम्बेसीज MOI की बेस पे आपका स्टडी वीज़ा अप्रूव कर देंगी। आपको पता है कि पाकिस्तान के लिहाज से बहुत सारी शेंजन कंट्रीज ने अपने रूल्स को अपडेट कर दिया है, यूनिवर्सिटीज ने अपने जो है वो एडमिशन क्राइटेरिया को चेंज कर दिया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024-25 में जो आपके फ्रेंड्स MOI के साथ एक सिंपल लेटर के साथ यूरोप में स्टडी वीजा के ऊपर चले गए, आप भी उसी उम्मीद पे हो कि हम यूनिवर्सिटी से हमने इंग्लिश में पढ़ा है, कॉलेज से हमने इंग्लिश में पढ़ा है, तो 2027 में सिर्फ उस MOI की बेस पे हम यूरोप का स्टडी वीजा ले लेंगे। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। मैंने तकरीबन 9 कंट्रीज को इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ जिनकी वीजा रेशो पाकिस्तानियों के लिए अच्छी है, जिनको टॉप 7 कंसल्टेंट करता है। उन कंट्रीज में क्या आपके लिए विदाउट आइल्स ऑप्शंस हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज विदाउट आइल्स आपको एक्सेप्ट करेंगी, तो ये कंट्री वाइज आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल मिलेगी। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और स्पेशली एट द एंड में आपको वो 3 लेटर्स बताऊंगा जो आप इस MOI लेटर के साथ अटैच कर सकते हैं, जिससे सिर्फ ना सिर्फ आपकी वीजा रेशो अच्छी हो जाएगी बल्कि आपका यूनिवर्सिटी का एडमिशन भी कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा अगर आप एक सिंपल लेटर यूज करते हैं। और इसके अलावा 3 ऐसे डोर्स जिनको पाकिस्तानी स्टूडेंट्स नहीं समझते और वो समझ लेते हैं कि शायद पहला स्टेप हमने क्लियर कर लिया है तो सेकंड और थर्ड स्टेप भी हमारा जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर है। तो उस बारे में भी इस वीडियो में मैं बात करूंगा। वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। वीडियो को पूरा देखने के बाद स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, उसका मैं खुद रिप्लाई करूंगा। और इसके अलावा अगर आप यूरोप का स्टडी वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप टॉप 7 कंसल्टेंट से रब्ता करें। हमारा ऑफिस फैसलाबाद है, लाहौर है, या आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपकी प्रोफाइल, आपके बजट और आपकी जो ड्रीम डेस्टिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली आपको कंट्री सजेस्ट करेंगे जहाँ पे आपके वीज़ा लगने के मैक्सिमम चांसेस हो। तो वीडियो में हम सबसे पहले उन 3 स्टेप्स की, इन डोर्स की बात कर लेते हैं जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मिसकंसेप्शन है। तो जो फर्स्ट डोर है वो है यूनिवर्सिटी लेवल पे MOI की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। देखें, यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन क्राइटेरिया में क्लियरली लिखती है कि क्या वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर को एक्सेप्ट करती हैं या नहीं करती। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं कि हंगरी की, रोमानिया की, फ्रांस की, लिथुआनिया की यूनिवर्सिटीज, आगे जाके मैं वीडियो में यूनिवर्सिटी के नाम भी बताऊंगा, ये क्लियरली लिखती हैं कि यहाँ पे अगर आपकी प्रीवियस एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में है तो हम आपको इंग्लिश टेस्ट से वेव ऑफ कर देंगे। इटली की यूनिवर्सिटीज भी लिखती हैं। तो ये फर्स्ट डोर है जिसको स्टूडेंट समझते हैं और स्टूडेंट जो है इसके अकॉर्डिंगली अपनी समझ लेते हैं कि हम EPC की बेस पे, MOI की बेस पे एडमिशंस ले लेंगे। सेकंड स्टेप क्या है कि यूनिवर्सिटीज तो एक्सेप्ट करती हैं MOI की बेस पे, लेकिन वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को MOI एक्सेप्ट नहीं करती। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने स्वीडन है, फिनलैंड है या एस्टोनिया है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज MOI को एक्सेप्ट करती हैं लेकिन साथ में उन्होंने कंट्री स्पेसिफिक नाम लिख दिया है कि हम MOI को पाकिस्तान से एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये एक दूसरा बैरियर है, दूसरा डोर है जिसको पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को समझना चाहिए। तीसरा डोर क्या है? तीसरा स्टेप है आपकी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट। अगर आपकी यूनिवर्सिटी को एतराज नहीं है, कंट्रीज भी पाकिस्तान की MOI की बेस पे एक्सेप्ट हो रहा है, तो क्या उस कंट्री की जो एम्बेसी है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट में कोई इंग्लिश टेस्ट तो नहीं है? इसकी मैं पहली एग्जाम्पल आपको जर्मनी की देता रहा हूँ। जर्मनी में एम्बेसी की रिक्वायरमेंट में आइल्स था। हालांकि यूनिवर्सिटीज में MOI की बेस पे एडमिशन हो जाता था लेकिन एम्बेसी में B2 लेवल की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन रिसेंटली 2025 और 26 में जर्मन एम्बेसी ने भी इस शर्त को वेव ऑफ कर दिया। अगर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे रही है तो एम्बेसी को एतराज नहीं है। लेकिन अभी 2026 में इटली की एम्बेसी ने ये रूल इम्प्लीमेंट कर दिया है कि आपकी यूनिवर्सिटीज अगर एक्सेप्टेंस दे भी देती हैं तो B2 लेवल की रिक्वायरमेंट इंग्लिश की इटली एम्बेसी की रिक्वायर्ड है, जिसको आप किसी इंग्लिश टेस्ट के जरिए, वैलिडेटेड जो इंग्लिश टेस्ट है जिसमें आइल्स है, जिसमें टॉफल है, जिसमें PT है, सिर्फ उसके जरिए
लिए उसको जो है वो प्रूफ रीड कर सकते हैं। तो ये 3 डोर्स आपने पहले क्लियरली इनको समझना है। विदाउट आइल्स की शर्त कि आप फर्स्ट डोर से, सेकंड डोर से और थर्ड डोर से क्लियर होती हैं, तब आप आगे फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वीडन की। स्वीडन के मामले में ये क्लियर कट नो वाली ऑप्शन है। पाकिस्तान का MOI, पाकिस्तान का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट स्वीडन में यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको इंग्लिश टेस्ट में B2 लेवल की जरूरत है। इंग्लिश टेस्ट में आपका टॉफल एक्सेप्टेबल है, आइल्स एक्सेप्टेबल है और PTE एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा कैम्ब्रिज C1, वहाँ पे कैम्ब्रिज C2, ये टेस्ट जो है वो स्वीडन में एक्सेप्टेबल है। डुओलिंगो स्वीडन में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो स्वीडन के मामले में अगर आपको कोई गाइड करता है कि MOI की बेस पे एडमिशन हो जाएगा, वो सीधा सीधा रेड फ्लैग है। स्वीडन में किसी भी सूरत में MOI पाकिस्तान से एक्सेप्टेबल नहीं है। यूनिवर्सिटी admissions.sc पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस है इंग्लिश के सेक्शन में जाके। अगर आप फर्दर पाकिस्तान के सेक्शन में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स के हवाले से पाकिस्तान से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें पाकिस्तान से आपकी डिग्री, आपके ट्रांसक्रिप्ट लाजमी तौर पे HEC से वेरीफाइड होने चाहिए। और अगर आप इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके मोफा टेस्टेड होने चाहिए, आपका मैट्रिक और आपका इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे कुछ और मजीद इंस्ट्रक्शन ये हैं कि अगर आपके नेम की मिस्टेक है आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो स्वीडन एफिडेविट को एक्सेप्ट नहीं करता। इनकी यूनिवर्सिटी स्ट्रेट रिजेक्ट करती है। अगर आपके जो स्टैंप है उस पे डिग्री पे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के साइन नहीं है आपके ट्रांसक्रिप्ट पे, फिर भी वो स्वीडन में एक्सेप्टेबल नहीं है। आपकी HEC की स्टैंप क्लियर होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई फर्दर स्टैंप नहीं आनी चाहिए या मिस प्रिंट नहीं होना चाहिए, तब भी स्वीडन की यूनिवर्सिटीज आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ये डायरेक्टली HEC से स्वीडन पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई करता है। यूनिवर्सिटीज, उनके पूरे डिपार्टमेंट हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिकेशन को पहले जांचते हैं, उसके बाद आपको ये जो है वो यूनिवर्सिटीज एडमिशन देती हैं। आइल्स, टॉफल, कैम्ब्रिज C1, PTE है, ये स्वीडन में एक्सेप्टेबल है और इसमें लेवल 6 और लेवल 7 की इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब जो है कि आपको 6.5 नॉट लेस देन 6, ये आपका लेवल 6 हो जाएगा। और अगर लेवल 7 की रिक्वायरमेंट है तो आइल्स आपका 7 नॉट लेस देन 6.5, ये स्वीडन के लिए एक्सेप्टेबल है। तो MI की ऑप्शन स्वीडन में एक्सेप्टेबल नहीं है। स्वीडन के बाद आ जाता है एस्टोनिया। एस्टोनिया में भी किसी भी यूनिवर्सिटी, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, वहां पे विदाउट आइल्स MOI की बेस पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं एस्टोनिया के हवाले से। आप बेशक कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ले लेते हैं, तब भी पाकिस्तानियों के लिए MOI एक्सेप्टेबल नहीं है। टैलेंट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, टालटेक जिसको बोलते हैं, वो MOI को एक्सेप्ट करता है, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का MOI एस्टोनिया के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस पे भी आप आइल्स के बगैर अगर सोचते हैं तो वो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लिथुआनिया एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है अगर आप विदाउट इंग्लिश टेस्ट जाना चाहते हैं, और लिथुआनिया की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, 99% इसकी वीज़ा रेशो है। लिथुआनिया में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ विदाउट आइल्स आपको एडमिशन देती हैं, उनके नाम सुन लें। इसमें विलनेस यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपल्शन नहीं है आइल्स की रिक्वायरमेंट की, लेकिन उन्होंने अपने मार्क्स की रिक्वायरमेंट को बहुत इंक्रीज़ कर दिया है। मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के। इसके अलावा आपका इंग्लिश टेस्ट में डुओलिंगो, आइल्स, कैम्ब्रिज टेस्ट, PTE, टॉफल, ये सारे यहाँ पे लैंग्वेज सर्ट भी विलनेस यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है अगर आप इसको एडिशनल देना चाहते हैं। विलनेस टेक यूनिवर्सिटी भी विदाउट आइल्स आपको एडमिशन दे देती है, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स बैचलर के लिए इन्होंने OMPT टेस्ट है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसकी रिक्वायरमेंट शुरू कर दी है। उसके बाद आपके पास विलनेस KSU यूनिवर्सिटी हो गई, ये भी विदाउट आइल्स आपको एडमिशन दे देती है। सिर्फ क्लाइपेडा यूनिवर्सिटी, KU यूनिवर्सिटी, उसने अपनी रिक्वायरमेंट में स्ट्रिक्ट पाकिस्तानियों के लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट लगा दी है। कॉलेज कोनेलिया है, वो भी विदाउट आइल्स आपको एडमिशन देता है। विलनेस बिजनेस कॉलेज है, इन्होंने अभी आइल्स या B2 लेवल की जो 6 आइल्स आपका या 5.5, ये भी विलनेस बिजनेस कॉलेज में एक्सेप्टेबल है। इस साल इन्होंने इसकी शर्त लगाई है। SMK यूनिवर्सिटी भी विदाउट आइल्स आपको एडमिशन दे देती है। तो तकरीबन लिथुआनिया की 90% यूनिवर्सिटीज विदाउट आइल्स पाकिस्तानी स्टूडेंट को MOI की बेस पे एडमिशंस दे देती हैं। लिथुआनिया में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को टॉप 7 कंसल्टेंट ने भेजा है। हमारा हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट अवेलेबल है वहाँ पे। अगर आप लिथुआनिया का फ्लॉलेस प्रोसेस करवाना चाहते हैं जिसमें आपकी मैक्सिमम वीजा अप्रूवल के चांसेस हो, हमारे ऑफिस का एक्सेप्टेंस रेट 99% है, तो आपको लिथुआनिया को चूज करना चाहिए। 2027 में बहुत अच्छी ऑप्शन है आइल्स वेवर के लिए, मार्क्स वेवर के लिए, लो बजट ऑप्शन है। तो इसमें हमारे पास काफी ज्यादा विदाउट आइल्स की ऑप्शंस आपके लिए मिल जाएंगी। अब अगर हम जर्मनी की बात करें तो इसमें कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। जर्मनी में 180 यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस हैं जो आप यूनिसिस के थ्रू अप्लाई करते हैं। यूनिसिस जो इनका एक सेंट्रल पोर्टल है, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में लिखा
लिखा हुआ है कि आप प्रूफ ऑफ इंग्लिश को 3 तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। आपकी प्रीवियस डिग्री ट्रांसक्रिप्ट जो है वो इंग्लिश में हो, आप इंग्लिश यूनिवर्सिटी से ऑफिशियल कंफर्मेशन कि आपकी जो प्रीवियस स्टडीज हैं जिसको MOI लेटर बोलते हैं उसकी बेस पे भी आप इसको क्रॉस जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। और तीसरा, आपने कोई ऐसा ऑफिशियल लिंक प्रोवाइड करना है जिस पे मेंशन हो कि इस यूनिवर्सिटी में, इस प्रोग्राम में तमाम स्टडीज इंग्लिश के अंदर हैं। ये वो पार्ट है जिसको बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट भूल जाते हैं, इसको नहीं बताते, क्योंकि वहाँ पे आप सिंपली अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे और कोर्स मॉड्यूल में जाएंगे और वहाँ पे उस लिंक का जो URL है उसको आप एप्लीकेशन में अटैच कर सकते हैं या उसको पेस्ट कर सकते हैं, उसकी एक हेडिंग बना के सब्जेक्ट के, यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं। तो ये एक डायरेक्ट कंफर्मेशन है। स्टिल यूनिसिस सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है, यूनिवर्सिटीज जो है वो डिसाइड करती हैं कि आपको MOI की बेस पे एडमिशन देना है या नहीं देना। तकरीबन कोई 70 to 80% यूनिवर्सिटीज जर्मनी के अंदर MOI की बेस पे एडमिशन दे देती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, ये आपको जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे एडमिशन दे देती है। यूनिवर्सिटी ऑफ पोट्सडाम, ये भी आपको एडमिशन दे देती है। RWTH आर्केन यूनिवर्सिटी, ये आपको MOI एक्सेप्ट नहीं करती पाकिस्तान से। इसको आपने जो है वो आइल्स, टॉफल या PT जो है वो टेस्ट देना है। फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी विदाउट आइल्स एडमिशन दे देती है। यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगर्ट विदाउट आइल्स एडमिशन दे देती है। यूनिवर्सिटी, मतलब इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ये आपको चेक करना होगा 1 by 1 यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम की लिस्ट में जाके कि ये विदाउट आइल्स आपको एडमिशन दे रही हैं या नहीं दे रही। जनरल रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। एम्बेसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जर्मनी के हवाले से। अगर आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है विदाउट इंग्लिश टेस्ट, तो वो आपको एक कंफर्मेशन देगी कि हमने इसकी इंग्लिश को वैल्यूएट कर लिया है और ये एडमिशन क्राइटेरिया को मीट करता है, तो तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके यूनिवर्सिटी एडमिशन में और वीजा में। तो MOI की बेस पे जर्मनी स्टिल 2027 में आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। अब इटली की तरफ आए तो इटली में बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ सीना, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, ये सारी यूनिवर्सिटीज विदाउट आइल्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करती हैं। आपका सिंपल MOI लेटर, यूनिवर्सिटी के ट्रांसक्रिप्ट, आपकी डिग्री, ये इनफ है ये प्रूफ करने के लिए कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश था और आप इसकी बेस पे यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन दे देंगे। आपको इवन स्कॉलरशिप भी मिलता है। लेकिन रिसेंटली 2026 में इटली ने अपने एम्बेसी ने रूल्स अपग्रेड किए हैं। अब इटली की एम्बेसी विदाउट आइल्स B2 लेवल आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी और इंग्लिश टेस्ट में आइल्स, टॉफल IBT और तीसरा आपका PT एक्सेप्टेबल है, डुओलिंगो आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब इटली के हवाले से ये बहुत क्लियर है कि यूनिवर्सिटी बेशक आपको एडमिशन दे दे लेकिन एम्बेसी आपको वीजा नहीं देगी। हंगरी की यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसिन हो गई, बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी हो गई, इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल बुडापेस्ट, ये सारी MOI की बेस पे आपको एडमिशन दे देती हैं। आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स पे जाके जब आप चेक करेंगे तो आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में MOI की बेस पे एडमिशन मिल जाएगा। तो हंगरी में ना तो एम्बेसी लेवल पे कोई प्रॉब्लम है ना ही यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रॉब्लम है, तो हंगरी एक अच्छी ऑप्शन है। जॉन वॉन यूनिवर्सिटी आपको विदाउट आइल्स एडमिशन दे देती है। यूनिवर्सिटीज अपना इंग्लिश इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं और उसकी बेस पे ये डिसाइड करती हैं कि आपको एडमिशन देना है या नहीं देना। वहीं से वो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को जज करती हैं। रिक्वायरमेंट में आपका MOI लेटर, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इनफ है, इसकी बेस पे आपको एडमिशन मिल जाता है और बच्चों को वीजे भी मिल जाते हैं। अब जो अगले कंट्रीज हैं उसमें फ्रांस को देख लें, रोमानिया को देख लें, बेल्जियम देख लें, यहाँ पे यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। तकरीबन अराउंड अबाउट 50% यूनिवर्सिटीज फ्रांस की MOI की बेस पे आपको एडमिशन दे देती हैं। वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी MOI की बेस पे एडमिशन देती हैं। पेरिस सेक्ले MOI की बेस पे एडमिशन देती है, ग्रीनोबल MOI की बेस पे एडमिशन देती है, आईपैक MOI की बेस पे, एपिटा MOI की बेस पे, आइस्टैक MOI की बेस पे एडमिशन देती है, HEC पेरिस MOI की बेस पे एडमिशन दे देता है। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज फ्रांस में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करती हैं। अगर हम रोमानिया में जाएं तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ रोमानिया, ये आपको MOI की बेस पे एडमिशन दे देती है। रोमानिया टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन MOI की बेस पे एडमिशन दे देती है। बेल्जियम में जाएं यूनिवर्सिटीज में VUB आपको MOI की बेस पे एडमिशन दे देती है। ठीक है, तो KU11 के कुछ प्रोग्राम्स MOI की बेस पे आपको एडमिशन दे देंगे। तो ये वो यूनिवर्सिटीज हैं यूरोप के अंदर। ये कंट्री टू कंट्री और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा। अगर आपने इंग्लिश टेस्ट नहीं देना, आपने नहीं जाना किसी भी, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो आपके पास सिर्फ वही कंट्रीज, वही यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहिए जहाँ पे ना तो वीजा की रिक्वायरमेंट में आइल्स की रिक्वायरमेंट है, ना ही यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो इसके लिए आप टॉप 7 कंसल्टेंट पे राब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी MOI की बेस पे आपको ऐसी ऑप्शंस देगी, आपकी प्रोफाइल को जज करेगी, आपको बेस्ट ऑप्शंस बताएगी। अब एट दी एंड मैंने वही 3 लेटर्स जो मैंने बताए थे कि आप कैसे उसको कवर अप कर सकते हैं। उसमें सिंपली सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी से ऑफिशियल आपका जो है वो अच्छा सा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसमें क्लियरली लिखा हो कि यहाँ से इसने डिग्री की है, इसकी सारा जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में था। सेकंड, आप जो है वो आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपके क्लियरली इंग्लिश में होने चाहिए। थर्ड, आपको इंग्लिश
इंग्लिश टेस्ट ऐड अप कर लें जो सस्ता सा है, जैसे डुओलिंगो है, ये एक बहुत अच्छा टेस्ट है जो यूनिवर्सिटी या आपकी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकता है। तो अगर आप विदाउट आइल्स यूरोप के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप टॉप 7 कंसल्टेंट से रब्ता करें, हम आपको बेहतरीन ऑप्शंस बताएंगे कि कौन सा कंट्री आपके लिए सबसे बेस्ट है। थैंक यू सो मच।